शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 9/11/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज मंगलवार। प्यारे बाबा हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा कहते बच्चे सीड फादर, सीड राजधानी को याद करो तो सीड बन जाएंगे। क्योंकि बाबा इस समय में पावन देवता बनाना चाह रहे हैं। देवताओं में पवित्रता की आकर्षण है। तभी मंदिर में दूर दूर से खींच कर आते हैं पवित्रता के आधार से। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे हो लकी सितारे, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। पर तुम और लकी सितारे, वह सूर्य चांद तो मांडवे को रोशनी करते हैं और तुम्हारी तो बहुत महिमा है। वह तो ज्ञान सूर्य नाम सुनकर समझते हैं शायद ये सूर्य ज्ञान स्वरूप है। सूर्य को मानते हैं, अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं, सूर्य का झंडा लगाते हैं। परंतु उसमें शिव बाबा को उड़ा दिया। बाबा ने कहा तुम्हारा है त्रिमूर्ति झंडा। इसमें शिव बाबा आकर हमें विश्व के मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। झंडे के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, क्योंकि सत्य की विजय है। त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति हाउस नाम रख देते हैं, पर इसका अर्थ तो नहीं है। बाबा आकर त्रिमूर्ति के द्वारा क्या कर्तव्य कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा सतयुगी नैवी सृष्टि की स्थापना, विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि की पालना, शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश। बाबा कहते तुम्हारा त्रिमूर्ति झंडा कितना है। इसमें लिखा है सत्यमेव जयते, सच में विश्व पर विजय तो वही प्राप्त करते हैं। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। उन्होंने नाम रख दिया त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति हाउस, पर इसका कोई भाव नहीं है। बाप आकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश और विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। त्रिमूर्ति में कितना राज है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रजाई देते हैं। शिव बाबा स्वयं पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति का राज्य लेते हैं, वो भी 21 जन्म के लिए। तो पढ़ाई भी पढ़ाते हैं। हमेशा पढ़ाई ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है, कई बाद में भी पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें आमदनी जास्ती है। तुम्हारी आमदनी तो अनगिनत है। बच्चा बनकर जरूर बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चलेंगे तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे। तो बाबा आए हम 21 जन्मों की नेचर क्योर करने। वह तो अपने नियम बताते हैं, लेकिन सीड फादर बच्चों को कहते मुझे याद करो, सीड राजधानी को याद करो तो तुम सीट बन जाएंगे। सीट में कितनी आकर्षण होती है। शिव के मंदिर में ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जाते हैं, मंदिर बनाते हैं, पैदल कर दीदार दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उनको प्योरिटी खींचती है। देवताएं जब पवित्र थे, विश्व राज्य करते थे, सुख शांति संपन्न राजधानी थी। अब बाबा कहते बच्चे सीड फादर को याद करो, उनसे वैकुंठ के सुख घनेरे मिलते हैं। बाप कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को सीड बनाने। इस समय बाप बीज है, सत्य चितानंद स्वरूप है। बीज के अंदर ही सारा ज्ञान भरा हुआ है। बाप कहते आत्म अभिमानी बनो, मन मना भाव। इस बाप आके राजयोग सिखाते हैं। राजयोग से तुम नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी पद पाते हो। सतयुग की दुनिया में जाने के लिए अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाप कहते भक्ति की दरकार नहीं, इस समय ज्ञान सुनकर याद कर फिर हम विश्व के मालिक बनते हैं। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, स्वीट फादर, स्वीट राजधानी को याद करो तो बहुत स्वीट बन जाएंगे। प्रश्न है तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य देवता बनते हो। तुम अभी ज्ञान मानसरोवर में डुबकी मार ज्ञान परी बनते हो। ज्ञान स्नार से तुम्हारी सीरत बदलती जाती है।
जो भी अवगुण है निकलते जाते हैं। ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदलती जाती है। जो भी अवगुण है याद से निकलते जाते हैं। बाप और विष्णुपुरी को याद कर तुम पति से पावन बन जाते। देवताओं में पवित्रता के आकर्षण है। इसी समय मनुष्य देवताओं के मंदिर में दूर दूर से खींच कर जाते हैं। गीता हमारे तीर्थ न्यारे है। ओम। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने जो गीत सुना, बच्चे ही लकी सितारे गाए जाते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे। वो सूर्य चंद्रमा तो मांडवों को रोशनी देते, तुम्हारी तो महिमा गाई हुई है। तुम हो ज्ञान सितारे। वह तो सूर्य को मानते हैं, अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। सूर्य की पूजा करते, झंडा भी सूर्य का लगाते, पर तुम्हारा तो त्रिमूर्ति झंडा है। कितना वंडरफुल है। इसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सच में विश्व भर विजय वही प्राप्त कर सकते हैं। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। उन्होंने नाम रख दिया त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति भवन, पर इसका कोई अर्थ नहीं है। बाबा ने कहा तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। उन्होंने नाम रख दिया त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति हाउस। इसका भी अर्थ भाव समझाते हैं कि इस त्रिमूर्ति से मैं क्या कर्तव्य कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, अब तुम विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। अब तुम समझते हो कि इस त्रिमूर्ति के चित्र में कितना राज है। सत्य शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रजाई देते हैं। हम बच्चे शिव बाबा द्वारा कल पहले मिसल फिर से पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति का राज्य ले रहे हैं। पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। अभी तो कोई शादी के बाद भी कोर्स उठाते हैं, क्योंकि आमदनी जास्ती होती। यहाँ तुम्हारी आमदनी तो अनगिनत है। बाबा का बच्चा बन वर्षा लेने के लिए आमदनी बहुत अनगिनत है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। शिव बाबा की श्रीमत गाई हुई है। बाबा का बच्चा बना तो ज़रूर बाप की मत पर चलेंगे ना, भाई भाई की मत पर नहीं। वह तो अनेक जन्म चले हैं, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाप आए हैं हमारी ऊंची तकदीर बनाने, ऊंची मत देने। नेचर क्योर की भी वो बहुत दवाइयाँ करते हैं। वो है सब अलग काल के लिए, यह है कि जन्म के लिए नेचर क्योर। वह कहेंगे ठंडे पानी में स्नान करो, खान पान की परहेज करो। यहाँ तो खान पान की कोई बात ही नहीं। स्वीट फादर बच्चों को कहते, मीठे बच्चे अब तुम्हें बहुत मुझे याद करो तो तुम बहुत स्वीट हो जाएंगे। स्वीट फादर बाप कहते बच्चे मुझे याद करो तो तुम स्वीट बन जाएंगे। देवताएं स्वीट हैं, उनमें कितनी आकर्षण है। शिव के मंदिर भी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बनाते हैं। मनुष्य पैदल जाते हैं दीदार करने के लिए। भक्ति मार्ग में दर्शन के लिए कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि प्योरिटी खींचती है। देवताएं जब पवित्र थे तो विश्व पर राज करते थे। अब उनके चित्रों के आगे जाकर नमन करते हैं। अब उस स्वीट फादर को याद तो सब करते हैं, क्योंकि उनको आना भी यही भारत में है और उनसे वैकुंठ के सुख घनेरे मिलते हैं, तभी उनको याद करते हैं। जब रावण राज्य का अंत होगा तो बाप आकर स्वर्ग की रजाई देंगे। बाप आते भी भारत में है, शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु उनसे मिलता क्या है ये किसी को पता नहीं। बाबा कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को स्वीट बनाने। तुम कितने छीछी बन गए। बाप नॉलेज फुल है। अब इस समय तुमको सब नॉलेज मिल रही है। बीज को सारी नॉलेज होगी ना, वो बीज है, सत्य है, चेतन है और ज्ञान का सागर है। बीज में सारी नॉलेज होगी, वह सत्य है, चेतन है और ज्ञान का सागर है। सत्य बोलते हैं, वह भी आत्मा है, परंतु वो परम है। परमात्मा माना परमात्मा, वो सदैव परम धाम में रहते हैं। ऊंचे से ऊंचा है बहुत। वो कहते उनका नाम शिव है, सब उनकी पूजा करते हैं। निराकार है, अब आया हुआ है।
अब हम देह अभिमानी बन गए थे तो बाप कहते बच्चे आत्म अभिमानी भाव। गीता में भी है मन मना भाव। रजाई होती है सतयुग में, जरूर बाप संगम पर आएगा। अभी ड्रामा अनुसार भक्ति पूरी होती, भक्ति के बाद मिलता ज्ञान। यह तुम्हारी पुरानी दुनिया, सतयुग में होगी नई दुनिया। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य करते थे, इस समय राजयोग सीख रहे हैं नर से नारायण बनने का। शास्त्रों में इनों का राज्य था, सतयुग में इनों का राज्य था। अब कलयुग में देखो क्या है। अब तुम सतयुग में जाने के लिए फिर पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग में जो भी इतने वेद शास्त्र हैं उनको छोड़ना है। ज्ञान मिल गया फिर भक्ति की दरकार नहीं। ज्ञान से हम विश्व के मालिक बनते हैं, क्योंकि भक्ति से भगवान मिला, उससे ज्ञान मिला, फिर उसको याद करेंगे तो हमें विश्व की रजाई दें। इस समय बाबा आया है भक्ति का फल देने, ज्ञान सुना रहे हैं। अब हमको उनकी श्रीमत से पति से पावन जरूर बनना है, क्योंकि पति तो वापस जा नहीं सकते। मुक्ति धाम में सब आत्माएं पावन रहती हैं, सुख धाम में भी पवित्र रहती हैं। कलयुग में पतित हैं, अब उनको पावन कौन बनाएगा? एक ही पतित पावन बाप है। अब बाप कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। सबसे जास्ती नंबर 1 भक्त ये ब्रह्मा था, फिर विष्णु को, लक्ष्मी नारायण की आत्मा को हो। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। कहते विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। विष्णु 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप भी गीता पाठी थे, ब्रह्मा बाबा भी गीता पाठी थे। ये जब ज्ञान आया, देखा बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है, उनको विष्णु का साक्षात्कार हुआ, फिर फट से गीता छूट गई। जब इनको लक्ष्य मिला कि विष्णु का चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, आवाज़ सुनाई दी, अहम विष्णु चतुर्भुजम तत्तम, ये तुम्हारा स्वरूप है। फिर गीता छूट गई। बाबा की प्रवेशता थी, एक बाप को याद करने लगे। ये कहते मैं उस बाप से सुनने लगा। बच्चे भी सुनते हैं, ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं। शिव बाबा कहते जब हम बच्चों को सुनाते थे ये भी सुनते थे। इनके तन में प्रवेश कर मैं आया हूँ, इससे इसका नाम रखा अर्जुन। अर्जुन था जो बाबा की शिक्षाओं को जीवन में अर्जित करे। इस समय तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो कि बाबा हमें कैसे पढ़ाते हैं, कितने सेंटर्स हैं। तो पढ़ाने के लिए पाठशाला तो ज़रूर चाहिए ना। बाबा आकर हमें राजयोग सिखाते हैं। ये है रजस अश्वमेघ जग। अब इस रथ को कहा जाता है, रथ मान शरीर, इनको भी स्वाहा करना है। आत्मा जब आपकी बनी है तो पुराना शरीर खत्म हो जाएगा। कृष्णपुरी में छीछी शरीर थोड़ी ले जाएंगे। आत्मा अगर अमर है, होली में दिखाते हैं ना, कोकी जल जाती, धागा नहीं जलता। बाबा फिर बेहद की बातें समझाते हैं। अब तक जो सुना है, बाबा कहते हैं अब तक जो सुना है सब भूल जाओ। सचखंड बाप ने बनाया, फिर रावण ने झूठखंड बनाया। जैसे देलवाड़ा मंदिर में आदि देव का नाम महावीर रख दिया। महावीर हनुमान को कहा जाता। इस मंदिर में तुम्हारा हूबहू यादगार है। देलवाड़ा मंदिर में बाबा कहते तुम्हारा हूबहू यादगार है। आदिनाथ की मूर्ति गोल्डन बनाई। कहते हैं ना भारत सोने की चिड़िया थी। भारत जितना सोना और कोई जगह नहीं। सोने के महल बने थे, छतों में दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे हुए थे। मंदिरों में भी कितने हीरे जवाहरात थे जो फिर लूट ले गए। उन्होंने अपनी मस्जिदों में जाकर लगाया तो उस समय क्या वैल्यू होगी हीरे की। अकिचार धन था तभी तो लूट कर ले गए। ये सब जानते हैं। प्राचीन भारत बहुत साहूकार था, अब कितना गरीब बन गया। एक बाप ये नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं कि वो सबके अंदर को बैठ देखता है। ये सब ड्रामा में नूंद है। पाप कर्म जो करते हैं उनकी सज़ा मिलती है।
मेरे को तो कहते हैं नॉलेजफुल पतित पावन, पुकारते हैं बाबा आओ आकर हमको नॉलेज दो, पावन बनाओ। तो मैं ये कार्य आकर करता हूँ। बाकी शास्त्रों की जो बातें हैं ये बाप कहते भूल जाओ, और जो मैं सुनाता हूँ सुनो। अब तुम बच्चे बाप द्वारा राजयोग सीख रहे हो, फिर जाकर सूर्यवंशी राज्य करेंगे। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी बनते। ये ज्ञान भी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। सज्जू में ये ज्ञान भूल जाएगा। वह बाप को कोई याद ही नहीं करते। वर्षा मिल गया फिर याद किस लिए करेंगे। कितना अच्छी रीति बाप हर बात समझाते हैं। वृक्षपति है बाप, वो कहते मुझे याद करो। बाप कहते हैं मैंने तुम्हें रजाई दी थी, तुमने सब धन दौलत खत्म कर दिया। देवताओं की कितनी महिमा गाई है, फिर कहते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब तुम बच्चों को गुण धारण करने हैं, अब गुणों को निकाल दो। रावण ने तुम्हें बंदर मिसर बना दिया, अब बाप आया तुम्हें देवता बनाने। अब तुम्हारी सीरत बदलती जाती है, फिर देवता बन जाएंगे। इस ज्ञान सरोवर में डुबकी मार मनुष्य देवता बन परी बन जाएंगे। ये तो बच्चे जानते हैं। बाबा वो 5000 वर्ष पहले मिसल हमको समझा रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं पड़ सकता। पतित पावन बाप को और विष्णुपुरी को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, बाप दादा दोनों कहते हैं, दोनों के बच्चे हैं। ये भी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो, ये भी पढ़ रहे हैं। जो भारत को पावन बनाने की सर्विस में है वही बच्चे ठहरे ना, समझते हैं। जो भारत को पावन बनाने की सर्विस में है वही बच्चे ठहरे, फिर वही विश्व के मालिक बनेंगे। अच्छा जी, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कितनी ऊंची मंजिल पर हमें ले जाते हो। अब धारणा के लिए मुख्य सार, स्वीट बनने के लिए स्वीट बाप को बड़े प्यार से याद करना है। सच्चे बाप से सच्चा रहना है, एक बाप की श्रीमत पर चलना है। दूसरा, पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनना है। भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। अब है वरदान, हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भाव। हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सच्चे पुरुषार्थी भाव। जो भी बात देखते हो सुनते हो उसके सार को समझ लो, और जो बोलो उससे कर्म करो जिसमें सारा सार भरा हो, तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होता है, उसमें कोई कमी नहीं दिखाई देती, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती। मुख से भी ऐसे बोल निकलते हैं, ऐसे बोल कभी नहीं निकलते कि हम ये काम नहीं कर सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित होते, दूसरों को भी सरल चित बना देते हैं। स्लोगन है, साधन यूज करते उसके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बना। साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। मानो साधन होते हुए भी न्यारे प्यारे होकर यूज करो। ओम शांति। शुक्रिया बाप का।